कार्यक्रम उम्मीदवार के घर से में आज हम पहुंचे हैं टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा के उम्मीदवार सुखबीर सिंह जोनापुरिया के घर पे। बात करेंगे उनसे जुड़े कुछ लोगों से कि आखिर किस तरह का व्यवहार है सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया का अपनों के प्रति, किस तरह वो लोग काम करते हैं और किस तरह ये लोग सपोर्ट करते हैं। सुखबीर सिंह जोनापुरिया की दिनचर्या कैसी होती है, सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? प्रातःकाल 4 बजे 4:30 बजे भाई साहब उठ जाते हैं। क्या सुबह क्या करते हैं, उनका क्या शौक? नियमित रूप से व्यायाम करना। नियमित रूप से सुबह जल्दी उठना और व्यायाम करना। धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और कैसा व्यवहार है आम लोगों के प्रति? धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और बहुत अच्छा व्यवहार है। गरीबों के मसीहा हैं, सेवा करते हैं, गरीबों के हमेशा साथ रहते हैं। आधी रात पे भी कोई आवाज लगाएगा खड़े मिलेंगे, कहीं से भी कोई उनके पास फोन भी आ जाएगा वहां भी तुरंत मिलेंगे, या हमारे जैसे उनके जो भी हितैषी सेवक हैं वो तुरंत पहुंचेंगे वहां पे उनसे पहले। आप यहाँ पर सुखबीर सिंह जोनापुरिया के आवास पर जो है भोजन व्यवस्था भी संभालते हैं, क्या किस तरह का भोजन लेते हैं और किस तरह का व्यवहार है आपके प्रति और आम लोगों के प्रति उनका? बहुत अच्छा व्यवहार है। क्या लेते हैं खाने में? साफ तो बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं लेते हैं, कुछ नहीं, सादा करते हैं। मतलब पनीर वनीर या बिल्कुल ना कुछ ना, बिल्कुल सादा, हरी सब्जी दाल एक चपाती बस, उबली हुई वो भी बिना लहसुन प्याज बिल्कुल बंद। सुखबीर सिंह जोनापुरिया लहसुन प्याज भी नहीं खाते, सात्विक भोजन करते हैं। ओम जी, आप 10 सालों से उनसे जुड़े हुए हैं, क्या खासियत आपने उनके अंदर देखी? ऐसी है कि मेरे एरिया में कोई पंचायत बाकी न रह जाए जिसमें विकास न हो, तो उन्होंने हर सरपंच को फोन कर करके यहाँ बुलाया है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, कोई मेंबर पार्टी नहीं करता कि आगे वो टेलीफोन करके बुलाए। तीसरा खासियत ये है कि सुबह 4 बजे उठना और रात को 9, 10, 11, 12 बजे सोना, फिर 3-4 बजे उठ जाना, ये बहुत बड़ी बात है उनके अंदर। फिर जितना बड़ा आदमी है टॉप 10 हिंदुस्तान के बिल्डर में, वो आदमी साधारण व्यक्ति जमीन पर बैठ जाए, बुढ़िया से बात करे, गरीब से बात करे, और से बात करे। अब भी 10 साल से उनसे जुड़े रहे हैं, क्या सामाजिक सरोकार से जो काम करते हैं, पहले कभी ऐसा सांसद देखा है? क्या खाए? आदरणीय रवि जी, मसीद यह क्योंकि मेरा प्रोफेशन वकालत करने का है, ठीक है, राजनीति बहुत कम करता हूं, लेकिन ऐसा कुछ लगा इस व्यक्ति से जब मेरा जुड़ा हुआ हो तो ये पता लगा कि ऐसा व्यक्ति शायद ही पूरे हिंदुस्तान में दातार के नाम से फेमस हो, मुझे नहीं लगता। मैंने जो देखा है इस तरह देखा है कि जो आदमी अपनी पॉकेट से, सांसद से और से भी मैं परिचित हूं, बहुत सारे पॉलिटिशियन से मैं परिचित हूं, लेकिन व्यक्ति अपनी पॉकेट से लोगों को रोज भोजन करवाए और ऐसे ऐसे लोगों को भोजन करवाए जिनकी भोजन की उपलब्धता है। तो ये वो लोग हैं जो सुखबीर सिंह जोनापुरिया से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, उनके करीब रहते हैं, और इनका यही कहना है कि सुखबीर सिंह जोनापुरिया अपने आप में अलग अंदाज में नवाचारों के लिए जाते हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े उनके कार्य जो है हर जुबान पे। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में सुखबीर सिंह जोनापुरिया से बात करेंगे और शहर की जनता से भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर पिछले 10 साल में क्या है सुखबीर सिंह जोनापुरिया का रिपोर्ट कार्ड। टोंक सवाई माधोपुर सीट से तीसरी बार उम्मीदवार भाजपा के प्रत्याशी सुखबीर सिंह जोनापुरिया के दिन की शुरुआत योग और प्राणायाम के साथ ही जो है साइकिलिंग से होती है। जनता के बीच साधारणतया देख सकते हैं आप तस्वीरें में किस तरह बैठ जाते हैं। यह सिलसिला 10 सालों से जारी है। उम्मीद क्या है तीसरे चुनाव को लेकर? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है, उसके नाते आज हमारा किसान भी, हमारा युवा भी, हमारी महिला भी, सब लोग माननीय प्रधानमंत्री के प्रति समर्पित हैं। और एक गरीब आदमी इस बात को मानता है कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए काम कर रहा है। और आप मान के चलो, पहली बार इस 10 साल में जो कुछ चेंज हुए हैं, हमारी करीब 2000 करोड़ की सड़कें हमने बना के दी हैं। अभी जिस हिसाब से हमारा किसान सम्मान निधि शुरू हुई है, पहले 6000 देते, अब 8000 दिए हैं। अभी हमारी डिप्टी सीएम और कुछ कह गई और बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूँ किसान की इनकम डबल करने के लिए अनेकों सोर्स हमारे प्रयास कर रहे हैं। और जिस हिसाब से ईसरदा का बांध भरेगा तो हमारे यहाँ पर सारा पानी का वाटर लेवल चेंज हो जाएगा। और ईआरसी पे लागू होते ही मैं समझता हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर धान बोई जाएगी, गेहूं बोए जाएंगे, गन्ने बोए जाएंगे। वो माहौल आज अगले 2-3 साल के अंदर में आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों को मजबूती दी है, उस सब में काम कर रहे हैं। जोनापुरिया जी, एक दिल्ली की जिंदगी और अब आप टोंक के होके रह गए, त्योहार भी टोंक में मनते हैं, 4x6 के बिस्तर पे सोते हैं, मैं समझ सकता हूँ चीजों को। ये इतनी सादगी कहाँ से? देखिए, मैं समझता हूँ सादगी की सबसे बड़ी बात यह है
कि सादगी का मकसद नहीं है, सबसे बड़ी बात है जो जनता है, जनता के अनुरूप ही आदमी को रहना चाहिए। और जनता के बीच में जब हिसाब से रहते हैं तो वो भी एक अलग आनंद है। वो जो आप जो बात कर रहे हैं वो एक अलग आनंद है, लेकिन जो जनता के बीच में समर्पित रहते हैं ना, इसका आनंद भी अलग ही है। जनता का किस तरह समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है क्षेत्र में? मैं समझता हूँ जनता का जिस हिसाब से मोदी के प्रति भी, और 10 साल मुझे भी हो गए, आज तक किसी आदमी को ये नहीं सताया कि किसी के साथ वो दुर्भावना से काम किया हो। आज जिस हिसाब से हमारे यहाँ से सभी जाते हैं, दोनों हॉस्पिटल में खाना भी जाता है, मेरे घर से भी जाते हैं, तो जनता के बीच में आज मान के चलो कि मैं अपने बिजनेस से भी 25-30 लाख रुपए महीने के निकालता हूँ और अपने क्षेत्र में खर्च करता हूँ। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जब आपकी रसोई पर ट्वीट करते हैं, तारीफ करते हैं, वो पल किस रूप में मानते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो पल मेरे लिए इतना गौरव का था कि मैं जिंदगी में इससे बड़ी कामयाबी नहीं मान सकता। और मैं इस बात के लिए नहीं कर रहा था, पिछले 7-8 साल से लगातार मैं जब वहां पर ठहरता था, नीचे जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में जाता था, तो हमारे काफी गाँव के लोग जाते थे, बैठते थे, तो एक डिलीवरी के पीछे 5-6 परिवार इकट्ठे होते थे। जब 5-6 परिवार इकट्ठे होते थे, मुझे ऐसा महसूस होता था कि यार खाने के कहीं कहीं दिक्कत है, तो मैंने इस बात की शुरुआत करी। आज गाँव-गाँव में सबे पता है। मैं समझता हूँ कि जब प्रधानमंत्री ने रीट्वीट किया, मैं प्रधानमंत्री के पास गया, मैं समझता हूँ मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मैंने ये कहा कि आज जो पूरे विश्व का नेता है, उस आदमी ने भी मेरा इतना सा काम देख लिया, तो मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ। मैं धन्य हो गया कि हे प्रधानमंत्री जी, आज आपसे मिलना तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको यूं भी पता है कि मैं जब रोड पे चलता हूँ, अगर मैं महिलाओं को जो बकरी चराने वाली है, भैंस चराने वाली है, गाय चराने वाली है, उनके साथ बैठ जाता हूँ, वो भी मेरे प्रधानमंत्री को मेरे काम का पता लग गया। इस क्षेत्र के लिए ऐसे 3 बड़े मुद्दे क्या हैं जिनके दम पर जो काम आप 10 साल में नहीं कर पाए, अब अगले टर्म में आप करना चाहते हैं? देखिए, 65 साल में यहाँ पर टोंक के अंदर में रेल का मुद्दा था। आज मैं समझता हूँ रेल का मुद्दा कंप्लीट हो गया। देश के प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर कर दिए, वो एक काम है। सबसे बड़ी बात है पीने के पानी की। जब मैं 2014 में आया था तो पीने का पानी हमें नहीं मिलता था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से इस बात की अरदास की, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा पानी मुझे ना मिले, ये संभव नहीं हो सकता। उसके बाद में हमें पीएसपी तक 500 करोड़ रुपए खर्च करे। आज देश के प्रधानमंत्री कहा है हर घर को नल से जल दें। पिछली बार हमारी 5 साल गवर्नमेंट नहीं थी, उसकी वजह से हमारे काफी काम डिले हो गया। जो सेंटर का पैसा आया था उसको प्रदेश गवर्नमेंट ने यूज किया, लेकिन अपना पैसा नहीं डाल पाए। आज हम सबको आश्वस्त कर रहे हैं कि अपने जिले के अंदर में हर घर को नल से जल पानी मिलेगा। आप अपने आप को अगर देखें कि हम 10 में से कितना नंबर देंगे 10 सालों के आप अपने कार्यकाल को? देखिए, मैं समझता हूँ मैं 10 में से 10 की बात नहीं है। बात इस बात की है, मेरा अपना जो फर्ज बनता था, मैं नंबर नहीं देता। मैं इस बात को कहता हूँ कि मैं अपनी जनता के बीच में रहा हूँ। अपनी जनता के बीच में अगर मुझे जनता अपने उस पर कूड़े पर बैठा दे तो मैं उस पर बैठ जाता हूँ। अगर मेरी बकरी चराने वाली अपनी नतना में रोटी बांध के रखती है, वो भी खिला दी, मैं वो भी खा लेता हूँ। मुझे कोई बात के कोई वो नहीं है कि मैं क्या हूँ। मैं सिर्फ ये आम आदमी हूँ, और आम आदमी के साथ, गरीब के साथ बैठने में मुझे बड़ा आनंद आता है। सुखबीर सिंह जोनापुरिया हनुमान भक्त हैं और हनुमान जी राम जी के भक्त थे, तो हनुमान जी और राम जी अब क्या टोंक में पार लगाएंगे? 370 भी पार होगी और 400 पार का आंकड़ा भी पार होगा। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से कांग्रेस ने रामलला को भी काल्पनिक बता दिया था और वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं थे। मैं समझता हूँ 500 साल तो हमारे मुगलों के निकल गए और 65 साल अब देश को आजाद हुए हो गए। 65 साल बाद में भी कांग्रेस ने ये रखा था भाई रामलला का मंदिर नहीं बने, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात का दृढ़ संकल्प लिया। कांग्रेस ये कहते थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने तारीख भी बता दी, 22 तारीख को उद्घाटन कर दिया, रामलला का मंदिर बन गया और अभी काफी स्पीड से काम चल रहा है। रोने की बात कहाँ से आ गई? मैं समझता हूँ आप ये मान के चलो कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने मेरे काम को चेक किया और उन्होंने देखा, तो मैं समझता हूँ कि एक एमपी का और प्रधानमंत्री का रिलेशन इस बात का भी है कि उनको ये भी पता है कि ये आदमी रोड पे चलते हुए मतलब एक बकरी चलाने वाली महिला के साथ बैठ कर उसकी रोटी खा लेता है। जब उनको उन काम का भी पता है, जो कोरोना में काम किया मैंने उनका भी उनको पता था। तो मैं ये बात मानता हूँ कि एक प्रधानमंत्री के लिए पूरे विश्व को देखना है और एक एमपी का उनको इतना मालूम है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए गौरव की, खुशी की नहीं हो सकती। कोरोना को लेकर आपने बात कही है, तो कोरोना पर एक सवाल जो है आपके प्रतिद्वंदी जो है वो दाग रहे हैं कि मुझे मेडिकली इलाज कराना पसंद है, ना कि गोबर से इलाज। मैं समझता हूँ जिस बात को पता है कि आज की डेट में जो नहीं अनेकों बार बीमारियां फैली हैं, अनेकों बार महामारी हुई हैं। आज मैं ये बात कह सकता हूँ, इन्होंने ये बात का मजाक उड़ाया था कि भाई मोदी घंटी बजा कर कर रहा है, शंख बजा के कर रहा है, थाली बजा के कर रहा है। आज मैं ये बात कह सकता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व को बचा दिया। देश को तो बचाया नहीं। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ये नबिया की साल में ऐसे बीमारी फैली थी, ऐसे महामारी फैली, गाँव के गाँव लास्ट। आज मैं कह सकता हूँ गाय का गोबर उस बेचारे को अकल ही नहीं है
एक गाय के दूध का भी, गाय के गोबर का भी, गाय का भी कितने गुण है, कितने हुए हैं, उसको पता ही नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकूं। आखिरी सवाल, सत्ता, संगठन, डबल इंजन की सरकार, सब साथ साथ। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से सत्ता भी, संगठन भी और डबल इंजन की सरकार, आज हम ये कह सकते हैं पिछले 5 साल हमारी जो गलती हुई है उसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए, लेकिन अब हमारी डबल इंजन सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं, मुख्यमंत्री जी ने 450 रुपए का गैस सिलेंडर अब तो पहले कंप्लीट कर दिया, जो वैट घटाने की बात थी डीजल पेट्रोल पर वो घटा दिया। 2014 के अंदर 1,39,000, 2019 में 1,11,000, अब की बार हम चाह रहे हैं 2,39,000 होंगे, क्योंकि जिस टाइप का माहौल है और जिस टाइप का कैंडिडेट हमारे सामने है उस हिसाब के अनुसार में 2.5 लाख से भी ऊपर हम जीतेंगे। ये है सुखबीर सिंह जोनापुरिया, जिनका कहना है कि निश्चित ही जो है जनता मेरा परिवार है और यही मेरी ताकत है।